हमारे साथ कैपिटल टीवी की नुमाइंदा खुसूसी बराए शोबिज़ स्टोरीज अतिया अब्बास साहिबा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या मामला है। अतिया, क्यों ये उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदाकार अदनान सिद्दीकी की जानिब से जो बयान सामने आया है, जो नाखुशगवारी का इजहार उनकी जानिब से किया गया, क्या वजह इसकी हुई? अच्छा, पहले तो मैं बताती चलूं कि इससे पहले कि ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, ये मैंने तराना लाइव सुना था। मैं एलपी की तरफ से कैपिटल टीम को कवर कर रही थी। तो मैंने, क्योंकि हुब्बुल वतनी की जो बातें कर रहे हैं कि हुब्बुल वतनी के जज्बात उभरते हैं दिल में तराना सुन के, मैं वहां पे थी, मेरे अंदर तो वो जज्बात बिल्कुल जारी थे। तो आई डोंट थिंक कि तराना से या इससे ट्रिगर होते हैं, ये दिल में होते हैं जज्बात। और कहने की बात आती है कि होना चाहिए था कि नहीं, ये ही बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया था। तो ये जो नाराजगी का एतराज सिर्फ अदनान सिद्दीकी की साइड से है। इस पे सज्जाद अली ने भी कमेंट किया है कि उन्होंने बोला कि इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं थी, एक तरह ने कोई क्रिएटिव ट्विस्ट दिया है, ठीक है, तब्दील तो नहीं किया गया बिल्कुल। सिर्फ धुनों में, और वैसे भी अगर आप कोई शोज देखें या फिर ऐसी कोई चीजें देखें तो उसमें कभी कभी धुन की तब्दीली होनी इतनी कोई कहते हैं कि कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, की बात नहीं हो चुका है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से पब्लिकली आप इस पे एतराज करते हैं और शो के ऊपर, इतने बड़े शो के ऊपर, तो ये एक कहते हैं ना कि अटेंशन सीकिंग वाली बात हो जाती है थोड़ी सी। सज्जद अली ने भी ये पॉइंट आउट किया कि बिला वजह में कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए तो बेहतर है। अच्छा, जैसे हमने भी अभी अपने नाजरीन को भी सुनवाया है, वाक़तन जिस तरह आप भी इजहार कर रही हैं कि वो जज्बात जो हुब्बुल वतनी के हैं वो बेदार होते हैं, और सिर्फ धुन तब्दील कर लेना कोई इतना बड़ा ऐसा वाक़या नहीं होता या इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो ऐसे में वहाँ पे और भी बहुत सारे अदाकार मौजूद थे, सेलिब्रिटीज़ मौजूद थी, आपने देखा कि बाकी सब लोग मुतमईन थे किसी और की तरफ से तो इस तरह के बयान या इस तरह की बात जो ऑफ रिकॉर्ड की गई हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जब वो प्ले हो रहा था तो सब बिल्कुल साथ खड़े थे, सुन रहे थे, और उसके बाद जो तालियों का शोर था और जो अप्रिसिएशन की जो आवाजें थी वो भी बहुत ही बेहतरीन थी। अब वाहद बुख्ती के बारे में बताती चलूं कि वही बलोच सिंगर है जो कि कोक स्टूडियो के कन्ना यारी से चढ़े थे। इनकी वही ये गाना इतना मशहूर हुआ था कि इस पे बहुत फेमस नॉर्वेजियन बैंड ने, इस पे क्विक स्टाइल ने इस पे परफॉर्म भी किया था। ये गाना इनका दुनिया भर में वायरल हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए एलएसए जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे वहाब बुख्ती को लिया गया था। शहजाद रोहित को तो हम जानते हैं कि बहुत ही जाना माना नाम है। तो ये बहुत ही, कहते हैं ना, एक बहुत ही नया तरह से क्रिएटिव ट्विस्ट था, क्रिएटिव फ्यूजन था। तो इस पे तनकीद, इसको तनकीद का निशाना बनाना मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ। और आई थिंक अदनान सिद्दीकी से वाहिद सेलिब्रिटी जिन्होंने इस बात पे रेस किया। तो या अगर काफी लोगों ने एतराज किया होता तो शायद ये बात बनती थी कि मतलब वाकई कोई नाराज होने वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं। अच्छा, ये कहिएगा, चूंकि पसे पर्दा बातें कुछ और होती हैं, क्या कोई तनाज़ा तो नहीं है कोई शहजाद रॉय या फिर अदनान सिद्दीकी के दरमियान कोई रंजिश हो, या इस वजह से ये बयान सामने आ गया हो? इस हवाले से कोई आपके पास खबर है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अदनान सिद्दीकी वैसे भी बहुत ही बड़ा नाम है, और उन्होंने कभी ऐसी कोई, वो कंट्रोवर्सी से ज्यादा दूर ही रहते हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोई उनकी खिलाफ हो या इस तरह की कोई न्यूज तो कभी आती नहीं है। और शहजाद रॉय हिमसेल्फ इज अ वेरी ग्रैंड पर्सन, उनसे भी कभी कोई शिकायतें नहीं होती इस तरह की। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है। लेकिन मुझे वाहब बुख्ती के लिए थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उनके बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला था ये परफॉर्म करने के लिए कोक स्टूडियो के बाद। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। तो और आपको पता है कि किसी क्रिएटिव प्रोसेस के पीछे एक बहुत ही मेहनत होती है, बहुत ही, और एलएसए जैसे बड़े शो के लिए तो अगर कोई नई चीज आपने रखी है सामने तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, या अगर उसके बारे में आप अप्रिशिएट कुछ नहीं कर सकते तो उस पर पब्लिकली ट्वीट या कमेंट भी ना किया जाए तो बेहतर होता है। अच्छा, ये कहिएगा अतिया कि इस हवाले से अदनान सिद्दीकी साहब का दोबारा से कोई मौक़िफ़ लिया गया है, उनसे बातचीत हुई है कि इस तरह जो आपने बयान दिया थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बयान है, चूँकि वो पूरे पाकिस्तान की एक जो है जज्बात हैं उससे जुड़े होते हैं कौमी तराने के साथ, और यकीनन वो सुन के ऐसा कुछ बुरा महसूस नहीं हो रहा। क्या इस हवाले से उन्होंने कोई बयान दोबारा उनसे बात हुई हो, या उन्होंने ये कहा हो कि ठीक है वो उनकी ये ज़ाती राय थी, या फिर उन्हें अगर ये बुरी लगी है वो इस पे स्टैंड करते हैं? कैपिटल टीवी से टीम से भी हमने रीच आउट किया था फॉर कमेंट, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब सज्जद अली ने, उनको बहुत बड़ी अदाकारा ने कॉल आउट किया कि बिला वजह में इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं किया जाए, इस पे उन्होंने बेसिकली एक जो अल्फाज यूज किए थे, तनकीद कभी करने का तरीका होता है, उन्होंने जो अल्फाज यूज किए थे इसलिए था डिसरिस्पेक्टफुल टू द नेशनल एंथम। तो डिसरिस्पेक्ट इज अ बिग वर्ड।
आपने इसके अलावा कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसलिए सज्जन ने उनको कॉल आउट किया कि भाई ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, एक बड़े प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही क्रिएटिव एजेंडा था, तो उसको आप इसको अप्रिशिएट कर सकते थे। अगर आप कुछ करने को नहीं था तो आप उसको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट का नाम तो नहीं देते।